डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हुक्म आप सबने। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज राजस्थान पर जरा चर्चा हो जाए, इसलिए आज मेरे पास एक सवाल है और उस सवाल का जवाब सिर्फ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या गहलोत साहब अपनी जुबान का मान रखते हैं? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह का सीधा सवाल क्यों कर रही हूं, किसी सीएम से क्यों पूछ रही हूं कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। तो सुनिए, पिछले साल की बात है, 17 जुलाई तारीख, राजस्थान में पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल ड्रामा चरम पर था। सचिन पायलट के तेवर बगावती थे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस परिवार में किचकिच टॉप पर चल रही थी और उसी दरमियान वहां पर नेताओं के फोन टैप कराने का मामला उछला था। गौर से सुनिएगा, 2-3 नेताओं का ऑडियो सामने आया था। आरोप गहलोत सरकार पर लग रहे थे कि उन्होंने फोन टैप कराया है। लेकिन एबीपी न्यूज ने जब गहलोत साहब से पूछा कि हुक्म आपने ऐसा किया है, तो उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया। कहा सवाल ही नहीं उठता है, अगर ऐसा कोई साबित कर देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब राजस्थान सरकार ने खुद कबूल किया है और वो पन्ने मेरे पास यहां पर मौजूद हैं। एक एक शब्द मैं पढ़कर आपको सुना सकती हूं। राजस्थान सरकार ने फोन टैपिंग की बात कबूल की है, लोगों की निजता में दखल दी है, लोगों की प्राइवेट बात उनकी मर्जी के बगैर टैप की गई है। क्यों हुक्म? ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? और अगर ऐसा किया तो फिर देश के सामने, जनता के सामने, एबीपी के कैमरे पर आपने झूठ क्यों कहा? हमारे संवाददाता आशीष कुमार गवाह है इस बात के। जयपुर में वो गए थे, गहलोत साहब का उस दिन लंबा उन्होंने और शानदार इंटरव्यू किया था, उनकी बात देश तक पहुंचाई थी। लेकिन आज उनके दावों की पोल खुद उनकी सरकार खोल रही है। तो क्या कहें? गहलोत साहब अपनी जुबान के पक्के नहीं है, क्या कहें? क्या गहलोत साहब की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या गहलोत साहब के बयान पर एतबार नहीं करना चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री की बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री की बात सच नहीं माननी चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री की बातों को हल्के में ले लेना चाहिए? ऐसा मत कीजिए। मुख्यमंत्री का पद एक कुर्सी का पद नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है और उस भरोसे को राजनीति के चलते मत तोड़िए। गलत बयान मत दीजिए गहलोत साहब। गहलोत साहब का बयान गलत साबित हो गया है, लेकिन और सवाल यह उठता है कि क्या वो अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा देंगे? आज इसी पर हुंकार। लेकिन पहले आप देखिए पूरा मामला क्या है। अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। अगर उनका मॉरल कंपस सीधा है गहलोत साहब का, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे और इस्तीफा देंगे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल है। इस बार भूचाल कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से नहीं है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस तकरार की वजह है फोन टैपिंग पर गहलोत सरकार का कबूलनामा। पिछले साल तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अगुवाई में करीब 1.5 दर्जन कांग्रेसी विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। तब कुछ ऑडियो टेप सार्वजनिक हुए थे, जिसकी वजह से टेलीफोन टैपिंग का मुद्दा गरमाया भी था। लेकिन अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ तौर पर टेलीफोन टैपिंग से इनकार किया था। ऑफिस में जरूर होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके फर्जी टैप बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। मैं ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैप बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैप बनवाऊँ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूँ। लेकिन अब
बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ के पिछले साल अगस्त में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में कांग्रेस सरकार ने यह कबूल किया है कि फोन टैपिंग हुई थी। हालांकि इस जवाब में सरकार ने ये तो साफ नहीं किया कि किसके टेलीफोन टैप किए गए या कब किए गए, लेकिन जवाब में ये जरूर बताया गया है कि नवंबर 2020 तक के ऐसे सभी मामलों की सक्षम स्तर यानी मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। अब सरकार के कबूलनामे पर बीजेपी हमलावर है। तो एक बात को हम मानते हैं कि उनको नहीं पता था। अगर उनको नहीं पता था तो फिर ये किसने आदेश दिया? इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री साहब खुद ही चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि उनके आदेश के बगैर ये फोन टैपिंग कैसे हुई? नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत का मामला जुलाई का है और उस समय तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कथित ऑडियो टेप लीक हुए थे। अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इन ऑडियो टेप्स को लेकर काफी हल्ला हुआ था और कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी शामिल है। अब कांग्रेस फोन टैपिंग की बात तो मान रही है, लेकिन किसी नेता का फोन टैप करवाने से इनकार कर रही है। बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के जो भाव बढ़े उससे ध्यान हटाने के लिए फोन टैपिंग जैसे बेवजह के मुद्दे लेकर आती है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता को कोई लेना देना नहीं है किसका फोन टैप हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। उधर फोन टैपिंग पर राजस्थान सरकार की दलीलों को नामंजूर करते हुए बीजेपी ने आज राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा किया। और अब हुंकार में आज के वो मेरे सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की बहस रहने वाली है। पहला सवाल, आज जब डिसाइड कर रहे थे कि किस टॉपिक पर बहस होगी तो यही आया जहन में कि राजस्थान में सरकार ने कितने लोगों के फोन टैप करवाए होंगे, कितने लोगों, लोक सुरक्षा के लिए फोन टैप करवाया या सरकार बचाने के लिए, लोगों के लाभ के लिए या कुर्सी के लोभ के लिए। फोन टैपिंग सही है तो फिर 8 महीने बाद जवाब क्यों दिया? फोन टैपिंग पर जो आरोप है उसकी जांच होगी क्या? और सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी नेताओं को फंसाने के चक्कर में खुद गहलोत फंस गए हैं? इस पर जवाब देने के लिए, इन सवालों पर बहस करने के लिए अनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि विधायक हैं बीजेपी की। इनफैक्ट अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। अर्चना शर्मा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। AK जैन साहब पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड माय वेरी ओन फ्रेंड आशीष सिंह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशीष का आज यहाँ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गवाह हैं, ये विटनेस है, इनके सामने वो सारी बातें कबूल की गई थी जिस पर आज मैं डिबेट कर रही हूँ। आशीष, इसलिए शुरुआत आपसे करूंगी। खमागणी हुक्म। खमागणी, आशीष, आप खुद वहां पर राजस्थान में मौजूद थे। मैं बढ़िया हूँ, आप खुद वहां राजस्थान में मौजूद थे। मुझे पता है कि वो रात का वक्त था जब आपका इंटरव्यू चला था, शानदार इंटरव्यू था, लेकिन उसमें बेबाकी से आपने सवाल पूछा था और ये कहा था कि फोन टैपिंग के आरोप अगर सही साबित होते तो क्या होगा। मुझे बताइए, अभी जो कुछ हमने कहा क्या वो झूठ था या अशोक गहलोत साहब अपनी बात से अब मुकर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है रूबिका, और आप उस समय एंकरिंग कर रही थी। अच्छा कोऑपरेशन मिला था मुझे आपकी तरफ से, तभी विस्तार से ये इंटरव्यू हो सका था। बिल्कुल लाजमी सवाल है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है सचिन पायलट भी इस खुलासे को लेकर के काफ़ी अपसेट हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट होकर के सामने आ गई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। रूबिका, मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, अशोक गहलोत ने अभी अपने पोजीशन को इस पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन 18 तारीख को अभी बजट का सेशन चल रहा है राजस्थान असेंबली का। जहाँ तक मुझे बताया गया उच्च सूत्रों से, 18 तारीख को जब वो रिप्लाई देंगे बजट के डिस्कशन पर तो इस पर वो जवाब दे सकते हैं। हालांकि उनके दफ्तर की तरफ से ये बात मुझे बार बार कही जा रही है कि आप ही के इंटरव्यू में जिसका जिक्र रूबिका आप कर रही हैं, उन्होंने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया था कि मुख्यमंत्री का दफ्तर इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस फोन टैपिंग में स्वयं खुद इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन बड़ा सवाल फिर ये उठता है रूबिका कि होम तो आप ही के पास था,
तो अगर टैपिंग आपने नहीं कराई है तो टैपिंग किसने कराई है, किसने स्वीकृति दी थी? तो मुझे लगता है कि ये बड़े लार्जर सवाल हैं जिसका जवाब देना ही आपने जो ये सवाल किया है ना, मैं सवाल से आगे ले जाती हूँ। AK जैन साहब हमारे साथ, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश की। जैन साहब, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी राज्य का मुखिया हूं और मेरे कहे बगैर या मेरी नॉलेज के बगैर फोन टैपिंग हो जाए? इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है। या तो किसी मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार के ऊपर, और अगर नियंत्रण है वो गृह मंत्री हैं, जो कि ज्यादातर प्रदेशों में सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी इजाजत के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, कुछ 24 घंटे की परमिशन पुलिस ऑफिसर्स दे सकते हैं, अलग अलग दिन मुकर्रर हैं कि कितने दिन की परमिशन कौन दे सकता है। बाकी वरना स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ती है, होम डिपार्टमेंट को, होम सेक्रेटरी इसको इशू करते हैं, और बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के इस प्रकार के पॉलिटिकल मैटर में गृह विभाग कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। ये हास्यास्पद आपको लग रहा है। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। अर्चना जी, अब क्या, कौन झूठ बोल रहा है, और अशोक गहलोत साहब अब क्या इस्तीफा देंगे? देखिए रूबिका जी, मुझे तो लग रहा है कि संपूर्ण प्रकरण में आपकी समझ का फेर है। आपके चैनल पर इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई फोन टैपिंग किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं हुई, और आज भी स्थिति वो की वो है। एक विधायक जिसने प्रश्न पूछा, उसे जवाब दिया गया सरकार के उन पार्टी के माध्यम से, और प्रश्न क्या था, क्या फोन टैपिंग होती है, कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसका स्पष्ट जवाब दे दिया गया। कहीं कहा ही नहीं गया कि फोन टैपिंग जनप्रतिनिधि की हुई, और जिसे खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के पटल पर आपके इंटरव्यू में कह दिया। उसके बावजूद यदि इस तरह की बातों को आप घुमा फिरा करके प्रस्तुत करना चाहते तो प्रश्न प्रलाप के स्वरूप में मैं देखती हूँ। ये एक तरीके से, सुनिए मेरे, कि कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ। मैं बस करेक्ट कर दूं, मुख्यमंत्री ने कहा था अपने बचाव में कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया था, क्योंकि फोन टैपिंग तो हुई है ना। आप ये कैसे कह रही हैं कि फोन टैपिंग नहीं? फोन टैपिंग लेकिन किस जनप्रतिनिधि की हुई? प्रश्न तो यही है ना, किस जनप्रतिनिधि? अरे तो अर्चना जी, वो तो आप बताएंगी ना हमको, हमें क्या मालूम, आप लोग ये बता ही नहीं रहे हैं। अब आप कह रहे हैं समझ, अच्छा हम ना समझ है। राजस्थान सरकार, राजस्थान की प्रवक्ता अर्चना शर्मा, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता, आप सबसे ज्यादा ज्ञानी है मैडम, आप हमें सिखा दीजिए। मैं एकदम स्टूडेंट की तरह, बढ़िया छात्रा की तरह आपकी बात समझ रही हूं। बताइए मुझे कौन कौन है। पहला चैप्टर, मैम पहला चैप्टर, अब मेरी ना समझी कि आप समझाइए ना। पहला चैप्टर जो मेरे समझ में नहीं आया कि किन किन लोगों का फोन टैप किया, मैम बताइए किन किन का किया। देखिए मैडम, यही तो मैं समझा रही हूँ कि प्रश्न तो था ही नहीं किसका टैप किया। मैं कर रही हूँ ना प्रश्न, भाई उन्होंने भले ही ना किया, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि किन किन का फोन टैप किया। तो आप सुनेंगी क्या? आप प्रश्न करिए किसका टैप किया, तो सुनिए। हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अधिकृत है भारत के संविधान और कानूनों के तहत कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए वो किसी को भी सर्वेलेंस पे ले सकते हैं, उसके लिए सक्षम। दूसरा सवाल है मेरा, क्या ऐसा कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो रही थी कि आपने फोन टैप किया? आप मुझे फिर भी नहीं बता रही है कि किसका फोन टैप कर रही है, वो प्रश्न ही नहीं है। कानून व्यवस्था मैं कह रही हूँ कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा एक विधायक किया जा सकता। अच्छा अर्चना जी, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि इस दरमियान जब सरकार गिरने और सरकार की परेशानी का सबब था, तब आपने कोई फोन टैप नहीं किया अर्चना जी। और अगर फोन टैपिंग हुई होगी तो अर्चना शर्मा अपनी पोजीशन से, अपनी राजनीतिक जीवन से टाटा बाय बाय कर देंगे। मैडम करती हैं आप? मैं आपसे वादा करती हूँ कि राजस्थान सरकार किसी की भी निष्ठा का हनन नहीं करती है, और मुझे पोजीशन से ज्यादा मेरी सरकार पर विश्वास है। आप कहेंगी तो अभी मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसी पोजीशन को मैं त्याग दूंगी, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री की जबान पर भरोसा है, राजस्थान सरकार की व्यक्तित्व और कृतित्व पर मुझे भरोसा है। इससे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तो आप बीच का रास्ता है कि मुझे उन पर भरोसा है, वो झूठे निकले तो मैं क्या करूँ मैडम? ऐसे नहीं। अब आप यहाँ बैठी हैं अर्चना जी, तो मुझे आप बताइए ना, पक्के पुख्ता तौर पर बताइए कि नहीं हुई फोन टैपिंग, कहिए ना फिर। ऐसे नहीं हुई, किसी भी जनप्रतिनिधि की टैपिंग नहीं की गई, राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं की गई। नहीं आलोक जी, फिर किसका यकीन किया जाए? ये जो लिखित में राजस्थान सरकार ने कहा है वो, या अर्चना शर्मा जो इस वक्त कह रही है वो?
हास्यास्पद है। लिखित में सरकार कह रही है और अर्चना जी कह रही है नो। सरकार क्या कह रही है? आलोक जी, सरकार एक भ्रष्ट विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान राजस्थान में स्थापित किए, सुर्खियों में बने रहने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि क्या प्रक्रिया, उसका उत्तर होम डिपार्टमेंट देता है राजस्थान सरकार का। तो वो उत्तर यही है कि महोदय अर्चना जी पहले तो डिसाइड कर लीजिए फोन टैपिंग हुई कि नहीं हुई। मैडम भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त किसी शख्स का फोन टैप आप कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आपकी सरकार कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आप कंफ्यूज हैं अर्चना जी? मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। आप फैक्ट को पोस्ट फैक्ट बनाते हो, बात को असल बनाते हो, उसको प्रस्तुत करते हो। अर्चना जी प्लीज, सारा सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, दूध का दूध पानी का पानी। अर्चना जी करने दीजिए। आप यहाँ पर फैक्ट्स को बेंड और ट्विस्ट मत कीजिए। मैं आपसे बहुत सीधे में सवाल पूछ रही हूँ, आपकी सरकार ने फोन टैपिंग की कि नहीं की? उस दरमियान जब सरकार गिरने को थी, इनफैक्ट गिर चुकी थी, सचिन पायलट अपना खेमा तैयार कर चुके थे। मेरी बात सुनिए, किसी जनप्रतिनिधि की फोन टैपिंग नहीं हुई। ये सदस्य प्रक्रिया होती है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जब जुड़ जाए तो उनसे कहिएगा शपथ पत्र प्रस्तुत करने की क्या केंद्र सरकार का होम डिपार्टमेंट कभी सर्विलांस पे फोन को नहीं लेता। सुरक्षा के मद्देनजर, देश की सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरा आपने फैक्ट्स बदल दिए। आलोक जी, अर्चना जी मैं इंतजार करती हूँ ना। बीजेपी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा। पर आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रही हैं, जिसका मैं लगातार आपसे प्रश्न कर रही हूँ। मैं आपके जवाब दे रही हूँ। शर्मा जी अब रुकिए शर्मा जी, रुक जाइए। मैडम शर्मा, नाउ प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू वेट। आलोक जी, दूसरों को ही बोलने दे भाई। आलोक जी को बोल देने दीजिए। आलोक जी, हाँ देखिए अर्चना जी को आप दोषी मत मानिए। अर्चना जी पार्टी की प्रवक्ता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और गहलोत सरकार का भी देखिए, रूबिका जी आपकी भी कोई गहलोत सरकार से लड़ाई थोड़ी है। आप तो राजस्थान से, आपकी पृष्ठभूमि है। कतई नहीं सर। इसलिए हम और आप कोई ये कि जो सवाल आया है, हाँ, इसीलिए मेरा खाली है कि अर्चना जी थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं कुछ नहीं, जो आप एक स्पष्ट बात कह रहा हूँ। देखिए क्या है कि इतिहास वो जैसा कह रही है कि पहले होता रहा है। वीरप्पा मोइली कर्नाटक में मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही थे, उस समय उन्होंने टैपिंग कराई। उसके बाद चिदम्बरम साहब पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने ही एक मंत्री पर, अब मैं नाम लेना इसलिए नहीं होगा कि अब वो दुनिया में नहीं हैं, जिनका उन्होंने टेप किया और बहुत वरिष्ठ पदों पर बाद में पहुँचे, तो इसलिए उनका टेपिंग को लेकर उनके घर लगा दिया। तो कांग्रेस के लिए कोई नई बात मैं नहीं मानता रूबिका जी, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये सही है कि गृह विभाग करता है, जैसा वो कह रहे हैं कि मीडिया, देखिए मीडिया तो विधानसभा में बीजेपी कहे, कांग्रेस कहे, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा सकती है, गृह विभाग दिल्ली में करता है कि नहीं करता है वो बताए। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय सचिन पायलट और उनके विधायक जो आज उनके पार्टी में वापस शामिल हैं, वहीं पर हैं, जो गए नहीं, उन लोगों का ही तो ये आरोप है। बीजेपी ने तो खाली सवाल ये पूछा, लेकिन ये सही है कि उस समय की हर घटना का मिनट टू मिनट यदि सरकार को सूचना थी तो कोई जादू मंत्र से तो नहीं मिल रही थी। वो निश्चित रूप से उस पर और भी पूछताछ हुई। ये कह सकते हैं कि अब सवाल विधानसभा में फिर से उठाया जाए और ये कहा जाए कि उनके नाम बताइए, कोई माफिया के टेप हुआ कि नेता का टेप हुआ। मैं अर्चना की बात से सहमत हूँ। अभी तक जो जवाब आया है कि इस प्रक्रिया के तहत होता है, रघु शर्मा जी भी अभी एक दूसरे चैनल पर थे, मैं मानता हूँ रघु शर्मा जी ने भी गोलमोल यही जवाब दिया, भाई ये प्रक्रिया है, हमने नहीं किया। भाई या तो पारदर्शिता राजस्थान में सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत ने शुरू की, सबसे पहले वो लाए थे अधिकार पारदर्शिता का, सूचना का अधिकार। मेरा भी निवेदन अर्चना जी से ये है, सारे नाम दे दीजिए किन किन नेताओं के हुए, वो बीजेपी वालों के हुए वो भी बता दीजिए। भाई राज्यवर्धन राठौड़ के हुए कि अभी जो मंत्री है उनके हुए, जिसके भी आप बीजेपी वालों के टेप किए कि सचिन पायलट के टेप किए, आप लिस्ट दे दीजिए। यदि उनके कोई गुनाह था या आपको शंका थी कि वो देशद्रोह में लगे हुए हैं, राजस्थान सरकार को खतरा था अपने ही सचिन पायलट से, बता दीजिए अर्चना जी, जिनके पिता खुद गृह राज्य मंत्री रहे, ऐसी स्थिति में आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे, ये टेप करने का मैं मानता हूँ टेप होता है, लेकिन क्या नहीं उसके लिए भारतीय टेलीग्राफ नियम है सर, वो तो सबको पता है, वो सबको पता है। पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा है, महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है जो सरकार कहती है उसके अपने आप करता है काम। अर्चना जी बताइए ना, किसके फोन टैप किया आपने? किया करती थी, अभी भी कर रही है कांग्रेस का। जब पैसा लेने को मुंबई जाता है ना तो उसका टेप करती है। आलोक जी अब अर्चना जी का टाइम, आलोक जी अब अर्चना जी का टाइम, अर्चना जी का से जब जाते हैं अब अर्चना जी का टाइम। हाँ अर्चना जी, अब आलोक जी खुद ही कंफ्यूज हैं, कहते हैं कि साहब ये प्रक्रिया होती है, बता दीजिए किसका हो। हम कह रहे हमने किया ही नहीं तो क्या बता दे, और जिनको शंका है वो किसके हुए वॉइस सैंपल दे दे, अगर इतनी उनको चिंता है तो।
सच्चाई ये है कि यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा है राजस्थान में। ऐसा लग रहा है कि सीएम फेस की वैकेंसी निकली है भारतीय जनता पार्टी। उस प्रतिस्पर्धा में एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मंत्री अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना चाहते हैं। अच्छा बजट देना, कोरोना का अच्छा मैनेजमेंट करना, जनता का विश्वास जीतना, कानून व्यवस्था को कायम रखना और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के गिराए जाने के षड्यंत्र को ध्वस्त कर देना, फ्लोर टेस्ट पास कर लेना, जनता का विश्वास जीत लेना, ये सारी चीजें हो गई तो बौखला करके फिर एक मुद्दा बना दिया। अरे एक प्रश्न पूछा, उसका सीधा सीधा जवाब दे दिया सरकार ने, तो गलती कर दी क्या? एक ऐसे व्यक्ति को जवाब दे दिया जो जानना चाहता भाई फोन टैपिंग कैसे होती है। तो ऐसे होती है, ये प्रक्रिया होती है, सक्षम अथॉरिटी होती है और जो पुलिस अधिकारी हमारे साथ बैठे वो इस चीज को अच्छे तरह जानते हैं कि जो अथॉरिटीज होती है उसका रिव्यू भी करती है। हमने तो ये भी बता दिया कि रिव्यू हो गया नवंबर 2020 तक। अब उसके बाद और क्या उत्तर दूं मैं आपका? आप बता दीजिए किसकी टैपिंग कोई कौन भाजपा का नेता? अर्चना जी, इसीलिए मैं मुझे पता था कि जब इंसान तथ्यों को मोड़ने की, तोड़ने की कोशिश करता है अर्चना जी, तब यही होता है कि सच उससे निकल ही जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि हमने फोन टैपिंग किया ही नहीं, आपने नहीं किया। अर्चना जी टेल मी वन थिंग प्लीज। अर्चना जी, आपने फोन टैपिंग नहीं की, आपकी सरकार ने नहीं करवाई? नहीं, किसी जनप्रतिनिधि की नहीं करवाई। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सक्षम अथॉरिटी ने अगर कोई ऐसी चीज हो जो कानून व्यवस्था के लिए मुद्दा नहीं तो उसमें जवाब में क्यों नहीं लिख कर दिया आपने कि किसी जनप्रतिनिधि की नहीं करवाई? हमने तो बोला 8 महीने बाद आपने काहे जवाब दिया? फिर मुख्यमंत्री जी ने आपके चैनल पर बोला और इससे बड़ी क्या बात होगी? आपको तो इसको मुखरता के साथ उठाना चाहिए कि साहब कोई के साथ। अरे मैं तो मुखरता से ही बात कर रही हूँ अर्चना जी, मैं तो मुखरता से ही बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि तो फिर यहाँ ये नवंबर 2020 तक के समस्त प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसकी यही मतलब है कि जो टैपिंग हुई होगी सरकारी स्तर पर, जो सर्विलांस हुआ है किसी भी कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा के मद्देनजर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर, ठीक है। अब मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, ठीक है? आप अर्चना जी, आप ये कह रही हैं कि किसी, ठीक है, तो आप मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। अब मैं नाम लूंगी कि क्या उनकी फोन टैपिंग हुई है, आप हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा। ममता जी, भंवरलाल शर्मा का आपने फोन टैप किया आपकी सरकार ने कि नहीं? मुझसे पूछिए रूबिका जी। जी अर्चना जी, देखिए भंवरलाल शर्मा खुद कह चुके हैं कि मेरा फोन टैप नहीं हुआ। आपने नहीं करवाया? हमने नहीं करवाया। ओके, गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैप करवाया कि नहीं करवाया? हमने नहीं करवाया और यदि उनको शक है तो वॉइस सैंपल दे दें वो। ओके, हमने नहीं करवाया का क्या मतलब है? थोड़ा क्लियर हो जाता है। हमने नहीं करवाया मतलब? तो कह रही है ना कि कुछ कथित टेप्स चल रहे थे। अब कथित टेप्स आप खुद ही कह रही हैं। नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए ना कि आपकी सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैप करवाया कि नहीं करवाया? हमने गजेंद्र सिंह शेखावत छोड़िए, हमने किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैं नाम लूंगी, आप मना कर दीजिए। हमने किसी का अगर सत्य है तो आप हमने किसी का नहीं। आप बोलिए गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने फोन टैप नहीं किया, आपकी सरकार ने, गहलोत सरकार ने फोन टैप नहीं करवाया। ये भी सच है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने आप को भावी मुख्यमंत्री साबित करना चाहते हैं, तो कभी जिस तरह का प्रपंच, अरे वो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट भी घोषित कर दे। मेरा इंटरेस्ट अभी इसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है अर्चना जी, आपकी सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैप करवाया कि नहीं करवाया, हाँ कि ना? हमने किसी का भी नहीं करवाया। गजेंद्र सिंह शेखावत छोड़िए, हमने तो किसी का भी नहीं करवाया। विश्वेंद्र सिंह का फोन टैप करवाया कि नहीं करवाया आपने? किसी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं करवाया। और लीजिए नाम आप जितने ले सकते। नहीं, मैं तो 3 का नाम अभी जानना चाह रही हूँ, मुझे और बाकियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं करवाया। अनीता जी, कोई फोन टैप नहीं करवाया। अर्चना जी साफ तौर पर कह रही हैं। देखिए अर्चना जी तो साफ तौर पे मना करेंगी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दे अर्चना जी। जिस तरह से सरकार के मुख्य सचेतक महोदय थाने जाकर के, जयपुर के थाने जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं और ये कहते हैं कि ये फ़ोन टेपिंग हमारे पास है और उस फ़ोन टेप के आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो बताइए महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है उनके पास टेप कहाँ से आई? यदि टेप नहीं कराया तो सरकार ने कल कबूल किया कि हमने टेप कराई है, तो टेप कराई है तो अवैध तरीके से क्यों टेपिंग हुई है? और आज विश्वेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आज भी ये बात कहने को तैयार हैं कि मेरा फ़ोन टेपिंग आज भी हो रहा है।
वो कह रहे साफ साफ कि मेरा फोन टेपिंग आज भी हो रहा है। तो फिर सरकार क्यों बचना चाहती है, क्यों झूठ बोलना चाहती है, क्यों स्पष्ट नहीं करना चाहती, अपनी सरकार गिरने से इतनी भयभीत क्यों है? देखिए रूबिका जी, वो तो खुद ही कंफ्यूज है। वो मैंने कहा ना, जिसको शक है वो आए, दे दो भाई वॉइस सैंपल, कह दो हाँ मेरा फोन मेरी आवाज है। वो आप करना नहीं चाहते, हम कह रहे हमने किया नहीं, तो फिर आरोपों को ऐसे लगाकर क्या विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ ना मैं आरोपों के आधार विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ, विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। तथ्यहीन आरोपों के आधार पर एक राष्ट्रीय चैनल पर मुझे विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। तो आप तो विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हो, तो गजेंद्र सिंह जी की कर लो ना। बिल्कुल, मैं राज्यवर्धन सिंह की भी कर लो। ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। विश्वेंद्र सिंह भी लेना चाहते हैं, आरोप भी लगाना चाहते हैं। विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। विश्वेंद्र सिंह जी की, विश्वेंद्र सिंह जी की बात, मैं विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। मैं विश्वेंद्र सिंह की जो आपके भरतपुर से विधायक चुन के आए हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ। विश्वेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ जो भरतपुर से विधायक चुन के आए हैं। बताइए, वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि मेरा फोन आज भी टैप कर रही है सरकार। जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए अर्चना जी, उसका जवाब दीजिए। विश्वेंद्र सिंह जी की बात का जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं, सुनने का प्रयास करिए। आरोपों का क्या जवाब दूं मैं? कोई अनर्गल आरोप लगाए उसका क्या जवाब? आपके विधायक है, 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 आपकी सरकार में रहे वो, आपके विधायक है, आपके सरकार के साथ खड़े एकजुट होकर के। आप लोग विचलित हो। अरे आप बात कर लीजिए ना, आप बात कर लीजिए। विश्वेंद्र सिंह जी एक कह रहा है फोन टैप नहीं करवाया, दूसरा कह रहा है फोन टैप किया जा रहा है। एक सेकंड मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सुनाना चाह रही हूँ दोनों महिलाओं को। भाई साहब एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। अर्चना जी, इस बार जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के, उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि भाई ऑथेंटिसिटी क्या है, टेप किसने बनाया? ये तो पता करें, एजेंसी पता करेगी। या तो जब टेप कल सब जगह सोशल मीडिया में चल रही थी, हमारे पास में आई यहाँ पर, तो हमारा जो काम देखता है सोशल मीडिया का, उसने आप जैसे साथियों को इतना करीब है कि टैप चल रही है, वो हमें शूट करता है। अगर कोई टैप आई है, मान लीजिए, जो हमारे सरकार गिराने में जो लोग षड्यंत्रकारी है, वो चाहे वो मिस्टर सचिन पायलट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, और चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई टैप आती है और हमें मालूम पड़ता है सोशल मीडिया में चल रहा है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दबा के बॉक्स में बंद कर देंगे। कहने का मतलब कि आपके पास आई, ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है ये कभी। उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैप, फर्जी टैप बनाई है, क्या कहते हैं उसको, करके डॉक्टर टेप, डॉक्टर टेप कह दीजिए। अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैप बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैप बनवाऊँ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूँ। आशीष यहाँ पर मौजूद है, आपको फ्रेम में नजर आ रहे थे जब अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है आशीष कि उन्होंने कहा अगर मैंने डॉक्टर टेप बनवाई है तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। फोन टैपिंग को लेकर भी आपने सवाल पूछे होंगे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है रूबिका, जो कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार ये आर्गुमेंट दे रही हैं, मुझे लगता है इनडिफेंसिबल है। पहले तो आप इस बात को कबूल कर लीजिए, वरना चीफ मिनिस्टर उसी टेप के आधार पर बड़ा आरोप लगा देते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पे। और आप इंटरव्यू में सुने, अच्छा वो आपने दोबारा प्ले आउट किया, मुझे लगता है दिस इज एज गुड एज लाइव। अगर मैं आज बात करूं रूबिका या आप आज बात करें तो शायद सीएम यही जवाब हमको दे रहे होंगे। उन्होंने सचिन पायलट का भी नाम लिया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि टेप तो कराया गया ना। सीएम सिर्फ अपने डिफेंस में ये कह रहे थे इंटरव्यू में, आप गौर करिए फिर से, कि मैंने या मेरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
कहीं सोशल मीडिया पे चल रही थी तो मेरे दफ्तर के एक ऑफिशियल ने आप लोगों को ये दिया क्योंकि हमें राजनीतिक तौर पर सूट करता था। मुझे लगता है कि ये कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है। इसके आधार पर आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए थे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर कि आपकी सरकार को टॉपल करने की कोशिश की गई। आपने सचिन पायलट, जिसको आप ये इंटरव्यू, आपको याद होगा रुबिका, जब ये इंटरव्यू चल रहा था तब उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पिछले 8 महीने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट और मेरे बीच में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुआ। तो बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए गए थे और सिर्फ एक टेप के आधार पर जो आपके दफ्तर में नहीं बना या आपके संज्ञान में ही नहीं था। मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट इंडिफेंसिबल है जैसा आर्गुमेंट दिया जा रहा। बेहतर होगा, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, कि 18 तारीख को बजट के रिप्लाई में चीफ मिनिस्टर इस पर पूरा एलैबोरेट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जैसी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। उसमें खुल करके बात को स्पष्ट करना चाहिए। आशीष, इंतजार कर लेते हैं। दो और जो हमारे वरिष्ठ मेहमान यहाँ पर है, AK जैन साहब, सिर्फ फोन टैपिंग की बात नहीं है। देखिए, फोन टैपिंग करना होगा आपको तो आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो कि होम के अधीन आते हैं उनसे परमिशन तो लेनी होगी ना। अभी तो ये ब्लेटेंट इलीगल भी हो सकता है कि आपने फोन टैप करवाया लेकिन वहां आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से परमिशन ही नहीं ली। देखिए, एक तो लिखा पढ़ी में परमिशन होती है और तब टैपिंग की जाती है। बहुत से प्रकरण ऐसे भी हुए हैं जो कि प्रकाश में आए हैं जिसमें कि विदाउट परमिशन टैपिंग की गई है और ये मुद्दा पहले भी कई बार नेशनल लेवल पे उठ चुका है। ऐसे प्रकरणों में मेरा मानना है कि लिखा पढ़ी में शायद ही टैपिंग की जाए और की जाए तो उसके लिए एक आधार होना चाहिए कि जन सुरक्षा को लेकर क्या आधार बनाया जाता है, किस तरह से उसकी परमिशन दी जाती है। क्योंकि जो अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का, होम सेक्रेटरी, जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, वो बहुत सोच समझ के इसके ऊपर का ऑर्डर करेगा। क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रकरण जा सकता है कि आपने किन आधारों पर इसको जो है परमिशन दी है। इलीगल तरीके से अगर दी गई है, जो कि लगता है क्योंकि बहुत से जो टेप हैं उन दिनों वो सार्वजनिक हुए थे, बहुत हुए थे सर। या तो ए पार्टी बी पार्टी, मेरा किसी से डिस्कशन हो रहा है तो या तो मैं लीक कर रहा हूं या बी पार्टी लीक कर रही है मीडिया को, वो तो बात समझ में आती है। और अन्यथा ये टेप्स का सार्वजनिक होना, और ये देखिए लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही होगी तभी कुछ रेलिवेंट टेप्स प्रकाश में आए। ये नहीं है कि बस एक ही दिन 4 घंटे की टेपिंग हुई और जैसा आशीष कह रहे हैं कि अगर आपका इससे लेना 1 ना लेना 2 था तो गहलोत साहब खुद उस पूरे के पूरे टेप को लेकर आगे आए थे और ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आलोक जी, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा देखते हैं ये मसला कहाँ तक जाता है। आप देखते रहिए ABP न्यूज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।